शौकत साहब, इस वक्त हलचल हम देख रहे हैं आपकी जमात के अंदर भी है, जहां सियासी हलचल मुज़ाकरात का मामला भी है। फिर कुछ चीज़ों में हम देख रहे हैं कि जैसे सूबाई सदर तब्दील कर दिया गया, अली अमीन गंडापुर से ये ओहदा लेकर जुनेद अकबर साहब को दिया गया है और उनको PAC का चेयरमैन भी लगा दिया गया है। तो आप समझते हैं कुछ इत्मीनान साजी का फुकदान है जमातों में, आपकी जमात में एक दूसरे के ऊपर? नहीं, मेरे ख्याल से अली अमीन गंडापुर साहब ने खुद अपनी मर्जी से ओहदा छोड़ा है। और फिर दूसरी बात यह कि वो वजीर आला हैं, सूबे के और मामलात बहुत हैं और पार्टी के मामलात जो है वो बहुत ज़्यादा हैं। जाहिर है उस पर फोकस करने की ज़रूरत है, पूरे सूबे को ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है। तो डेफिनेटली उससे पार्टी को तक़वियत मिलेगी और अच्छा हुआ है। एक मशावरत के साथ अगर एक अमल हुआ है तो अच्छी बात है। और जुनैद अकबर एक वर्कर है और सबके साथ अच्छे दो ताल्लुकात हैं। बहुत अहम ओहदे उनको दिए गए, पाकिस्तान पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, साथ साथ सूबाई सदर KPK के हवाले से। तो उन पे नहीं लोड पड़ेगा, आप समझते नहीं हैं? देखिए, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो होती है ना, वो तो आपको पता है कि उसकी हफ्ते में या महीने में एक मीटिंग होती है। वो इतना वो नहीं होता है, लेकिन बहरहाल आप सही कह रहे हैं, वो भी एक फुल टाइम वो है। लेकिन क्योंकि सियासत में ज़ाहिर है एक एतमाद वाले बंदे चाहिए खान साहब को, और जुनैद अकबर जो है वो टाइम टेस्टेड बंदा है। जिस तरह अली अमीन साहब थे, इस तरह जुनैद अकबर भी काफ़ी निडर बहादुर किस्म का वर्कर है और उनकी भी खिदमत है पार्टी के लिए। तो ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये अभी जो हम बात करें, शेर अफजल मरवत साहब के हवाले से भी बात आई और उनका शिकवा है हमसे, यानी मीडिया के लोगों से किया, मेरी बात भी हुई आज। उन्होंने कहा जी मैंने 15 दिन के लिए एहतजाजन बाइकआउट कर दिया है मीडिया का, उसकी वजह यह है कि मेरे खिलाफ प्रोपोगंडा और झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। यानी ये बानी के हवाले से बात हुई थी कि उनकी रसाई जो थी जेल तक, यानी बानी तक, वो मना कर दी गई है बानी की तरफ से, उनको अपने मुकदमात से अलग कर दिया गया है। तो क्यों ऐसा क्यों चल रहा है पार्टी के अंदर, ये इस तरह के मामला क्यों हैं? मेरे ख्याल से शेर अफजल मरवत के खिलाफ इतना सख्त रवैया नहीं अपनाना चाहिए था पार्टी को। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ और मैं शेर अफजल मरवत की जो उनकी जो हरकतें हैं या उनकी जो कभी कभार वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे, उसके साथ मैं नहीं हूँ। लेकिन शेर अफजल मरवत के खिलाफ इस तरह का एकदम एक तरफा डिसीजन और उसको इतना वो करना मेरे ख्याल से ये दुरुस्त नहीं था। लेकिन चूंकि इमरान खान को उनके हवाले से जो बातें पहुंचाई जा रही हैं, वो शायद ये कि सलमान अकरम राजा साहब चूंकि बहुत सीनियर हैं, उनके हवाले से उन्होंने जो बात की, मैंने उस वक्त भी कहा था कि गलत कहा है उन्होंने। सलमान अकरम राजा साहब हो गए और जितने सीनियर लोग हैं वो हम सबके लिए काबिल एहतराम है। तो उनके बारे में सोच समझ के बात करनी चाहिए। फिर पार्टी के हवाले से आप जो बात करते हैं तो वो भी बड़ी सोच समझ के करनी चाहिए। तो चूंकि शेर अफजल मरवत मेरा क्लास फेलो भी है और मेरी बड़ी ख्वाहिश रही थी कि वो चले पार्टी सियासत के अंदर, लेकिन वो मिसफिट होते जा रहे हैं। 26वीं तरमीम वो में मतलब चैलेंज उसको किया आप कौन लोगों ने, कर और उसके अलावा जो अदालती हवालों से बात हो रही है, तो जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा वो भी हमारे सबके सामने आ चुका है। आप क्या समझते हैं कि क्या आपको तवक्को है अदलिया से कि जो आप लोगों ने 190 मिलियन पाउंड को भी चैलेंज किया, तो ये मामला जो हैं ये तय हो सकेंगे अदालतों में? देखिए, अदालतें तो है ही इसी चीज के लिए कि मामलात को तय करें। बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो लोअर कोर्ट्स के अंदर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जो जिस तरह हुकूमत ने किया है, एक ऐसे जज से फैसला कराया जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये जज रहने के काबिल नहीं है, लेकिन जाहिर है उससे क्या मामला तय हुए हुकूमत के, किस तरह, और उन्होंने फैसला दे दिया। अब जब ये ऊपर जाएगा तो मेरिट डिमेरिट सामने आएंगे ना। इस तरह तो नहीं हो सकता है कि इतनी बड़ी अदालतें जो है वो भी मेरिट को नजरअंदाज करें। तो बनता नहीं है ये केस किसी तरीके से भी इमरान खान के खिलाफ कि जी आप उनको जो है ना 14 साल सजा हो जाए और 7.5 लाख जुर्माना हो जाए। तो उसमें इमरान खान को ना तो कोई 1 रुपए का फायदा हुआ है, ना इमरान खान ने कौमी खजाने को नुकसान दिया 1 रुपए का। तो फिर इतनी बड़ी सजा, और सजा होने का क्या मकसद बनता है, मुझे तो समझ नहीं आती है। इसीलिए तो ये मौखर होते रहे, बार बार फैसला नहीं सुनाया जाता रहा। उसका मेन मकसद यही था कि हुकूमत ने ये फैसला लिखा है। तो फिर आप ये समझते हैं कि ये तमाम चीज़ें, मुज़ाकरात, ये नेगोशिएशंस, ये तमाम शराइत लिख के देना, ये गुफ्तन शरीदम बर्खास्तन है, लेकिन बैक डोर चैनल्स जो हैं, जिसका पिछले दिनों जिक्र भी चल रहा था, बैरिस्टर गौहर ने भी जिक्र करके बात मान ली थी और कहा था हाँ जी हमारे राब्ते हुए,
تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مین پاورز ہیں، کیونکہ بانی سے ملاقات جو مذاکراتی ٹیم کی تھی وہ بھی ممکن نہیں ہو رہی تھی، یوسف رضا گیلانی نے جس طرح آرڈر دیے چیئرمین سینٹ نے وہ بھی اس طرح پروڈکشن آرڈر پہ عمل درآمد نہیں ہوا؟ دیکھیں اس میں شک تو نہیں ہے نا کہ جو اسٹیبلشمنٹ یا مقتدر حلقے ہیں وہی پاورفل ہیں، وہی فیصلے کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن ظاہر ایک پولیٹیکل لوگ ہیں ہم، اور ہماری خواہش تھی کہ پولیٹیکلی ان ایشوز کو ہینڈل کیا جائے، لیکن اس میں لیکن شوکت یوسف زوہری صاحب کچھ چیزوں میں نا بعض اوقات فیس آف یوز ہوتا ہے، بظاہر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ پیچھے جو نادیدہ طاقتیں ہیں یا پھر اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کام کروا رہی ہے یا کر رہی ہے، وہ کہتے کچھ ہیں اور ہوتا کچھ ہے، اور کر وہ خود رہے ہوتے ہیں اور فرنٹ پہ لے آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو. یہ متعدد موقعوں پر ایسا بھی ہوا. نہیں دیکھیں یہ ہمیشہ اس میں کوئی شک نہیں ہوتا ہے کہ جو پولیٹیکل لوگ اسٹیبلشمنٹ بھی ڈائریکٹ ہی کرتی ہے فیصلے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کو آگے کرتی ہے. لیکن یہاں پہ ایشو یہ ہے کہ ہمارے پاس کیا آپشن تھا؟ اگر ہم نہیں کرتے تو یہ ساری پارٹیاں مل کر کہتی کہ جی یہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ان کے پاس اختیار نہیں ہے. جب ہم نے فیصلہ کر لیا تو اب دیکھیں کہ ایک پریس کانفرنس نے سب لیکن کچھ شوکت صاحب ختم کر دیا. جزیات کے مطابق اگر ہم دیکھیں وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ لوگوں کے لیے یا آپ کے خلاف استعمال کی جاتی ہیں آپ لوگوں کی چیزوں کے حوالے سے، تو اس کے اوپر تو عمل درآمد اس طرح نہیں ہوتا. آپ کا ایک نیریٹو جو تھا، خان صاحب کا جو نیریٹو تھا، اس کو دیکھیں بانی پی ٹی آئی جو کہتے تھے، تو اسی کے برعکس یہ چیزیں ہوئی نا پھر کہ آپ ان کے ساتھ مذاکرات کے لیے بیٹھ گئے، جبکہ ہر جگہ آپ ان چیزوں کے مطالبات کو یا ان کی باتوں کو نہیں مانتے. میں بات کروں فیس آف کے حوالے سے، اس کو ذرا ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا جواب دیں. دیکھیں میں نے عرض کیا نا کہ مشکلات تو ہیں، حکومت کے لیے بھی مشکلات آپ اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں، پھر میری بات کو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سمجھ بھی گئے. حکومت کے لیے مشکلات تو ہیں نا. حکومت اگر حکومت کے بس میں ہوتا نا تو وہ کمیشن بھی بنا لیتی، لیکن ایک تو ان کے بس میں نہیں ہے، یا پھر دوسرا یہ کہ وہ خوف زدہ ہے. دو چیزیں ہو سکتی ہیں.